महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे कर्ण को 2 बार श्राप कहाँ कहाँ मिला और वो श्राप फलित कैसे हुआ, कैसे कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं तो किस चीज़ से हुई थी? क्या अर्जुन का बाण कर्ण का सर नहीं काट पाया था? यदि नहीं काट पाया था तो कैसे कर्ण का सर कटा? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाभारत की बात चले और ख़ास तौर पर महाभारत युद्ध की बात चले और कर्ण का नाम नहीं आए, ऐसा उसके बिना तो महाभारत हो ही नहीं सकती है। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के बचपन में ऋषि वेद व्यास कुंती से बचपन में मिले और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम जिस देवता का आवाहन करोगे वह तुम्हें एक पुत्र देगा। मंत्र कुंती ने ले लिया। इसके बाद व्यास जी चले गए। कुछ समय बाद कुंती ने सोचा कि कहीं यह मंत्र झूठा तो नहीं है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए वह अपने पिता के यहाँ, उस समय पर शादी नहीं हुई थी, कुमारी अवस्था थी, पिता के यहाँ गंगा किनारे खड़ी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यह मंत्र झूठा है या सच है, इसका परीक्षण कर लिया जाए। इस पर उन्होंने सोचा कि इसका परीक्षण कर लिया जाए। गंगा किनारा था, सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य उदय हुआ उन्होंने सूर्य को देखा और सूर्य से को मान देखकर उन्होंने वह मंत्र पढ़ा। जब वह मंत्र उन्होंने पूरा मंत्र पढ़ा तब सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे कुंती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। इस पर कुंती ने कहा, नहीं सूर्यदेव, मैंने पुत्र कामना से आपको नहीं बुलाया है, मैंने तो देखा था कि यह मंत्र फलित हो रहा है या नहीं। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि जो भी मुझे यह मंत्र पढ़कर बुलाता है मेरी व्यवस्था होती है उसे पुत्र देने की। इतना कहते ही उन्होंने अपने तेज से तेजस्वी पुत्र बनाकर कुंती की गोद में रख दिया और सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। अब कुंती देख के उस पुत्र को देखकर घबरा गई। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि पिता को पुत्र पता चलेगा कि हमारी पुत्री के पुत्र हो चुका है तो शायद उसे जान से मार दें या बदनामी होगी। तमाम बातें 1 मिनट के अंदर में कुंती के दिमाग में 1000 सवाल कूदने लगे। उसी समय पर उन्होंने, वहाँ दासियाँ थीं, उन दासी को बुलाया, पुत्र को छुपा लिया। दासी को बुलाया। दासी को बुलाने के बाद एक ताबूत बनवाया काठ छोटा सा, उसमें सुंदर वस्त्र आभूषण रखकर उस ताबूत में सुंदर वस्त्रों में उस बालक को रखकर गंगा माई को सौंप दिया कि हे गंगा माई, मुझसे गलती हुई है लेकिन अब आप गलती नहीं करना। इतने कहने के बाद अश्रुधारा आंखों से बह रही थी और उस पुत्र को गंगा में सौंप दिया। गंगा में बहते बहते वह पुत्र काफ़ी दूर तक चला गया। काफ़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर
गंगा नदी के किनारे एक मल्लाह की झोपड़ी बनी हुई थी। वहां पर जाकर उस पुत्र ने रोना शुरू किया। रात्रि हो चुकी थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने पुत्र की आवाज़ सुनी, तब वह जाकर नदी में कूदा। नदी में कूदने के बाद उस ताबूत को बाहर निकाला और उसमें से सुंदर नवजात शिशु निकला। उनका नाम था अधिरथ, जो कि यहाँ पर धृतराज का रथ हाँका करते थे, और उनकी पत्नी का नाम था राधे। दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर उसे अपना पुत्र मान लिया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता गया और वो कथा आप सभी लोग जानते होंगे, अलग है। थोड़ी सी संक्षिप्त में कर्ण जन्म की कथा बता दी। इसके बाद अधिरथ ने वहाँ पर जाकर महाराज से कहा, हे महाराज, मैं आपका काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं आपका रथ नहीं हाँक पाऊँगा। वहाँ राजमहल से काम छोड़ने के बाद इसके बाद उसने सारा जीवन पुत्र के लालन पालन में लगा दिया। पुत्र के लालन पालन में लगने के बाद फिर उनके जगह पर महाभारत में धृतराज का रथ हाँकने का काम संजय ने किया, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने पूरा युद्ध का हाल बताया। इसके बाद कर्ण धीरे धीरे बड़े हुए, धनुर्विद्या में निपुण हुए। धनुर्विद्या सीखने के लिए जा रहे थे, तब अधिरथ उन्हें गुरु द्रोण के आश्रम में ले गए। जब गुरु द्रोण के आश्रम में अधिरथ पहुँचे कर्ण को लेकर, तब कर्ण से कहा, गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, चरण वंदना करने के बाद, हे गुरुदेव, मेरा यह पुत्र है और आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। इस पर गुरुदेव ने कहा, मैं केवल राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाता हूँ, मैं किसी और को धनुर्विद्या नहीं सिखाता हूँ। इस प्रकार से कहने के बाद अधिरथ वहाँ से उदास लौट आया। इसके बाद कर्ण ने ठान लिया था कि मैं कैसे भी हो, जैसे बनेगा वैसे भी धनुर्विद्या अवश्य सीखूंगा। इसके बाद उसने अपना भेष बदला। भेष बदलने के बाद परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम से कहा कि मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं। परशुराम ने कहा, तुम किसके पुत्र हो? तब उसने कह दिया कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। इसके बाद परशुराम ने उसे विद्या सिखाई। विद्या पूर्ण होने पर एक दिन परशुराम ने सोचा, उनके मन में कुछ शंका हुई। शंका होने पर परशुराम ने उस पुत्र की, उस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। जब परशुराम ने परीक्षा लेनी चाहिए, तब दोपहर का समय था। ज्येष्ठ महीने की धूप थी, जेठ महीने की बहुत तेज धूप थी। गुरुजी कहीं से चल कर आ रहे थे, कर्ण वहीं बैठे हुए थे। तब गुरु ने कहा, हे शिष्य, मैं तुम्हारी गोदी में सर रख कर सोना चाहता हूँ। इस पर कर्ण ने सहमति से सर हिला दिया और गुरुदेव उसकी गोदी में सर रख कर निद्रा में लीन हो गए। और गुरु ने ही अपना सूक्ष्म शरीर निकालकर या दूसरी योग माया से एक बिच्छू को तैयार कर दिया, या एक बड़े कीड़े को तैयार कर दिया, जो उस समय पर धोती कुर्ता पहनते थे ब्राह्मण पुत्र। कर्ण की धोती के अंदर जांग में घुस गया और जांग में घुसकर कर्ण को काटना शुरू कर दिया। जब कर्ण को काटा तो कर्ण को अथाह पीड़ा हुई, लेकिन गुरुजी ना जाग जाएं और ना जाने क्या कह देंगे। इस पर कर्ण ने कुछ नहीं कहा, कुछ पूरी ताकत लगाकर अपने आप को संयम बनाए रखा, शरीर भी नहीं हिलाया। और जब उसके शरीर से निकला हुआ, जंघा से निकला हुआ रक्त गुरुदेव की नीचे पहुंचा, तब गुरुदेव को ठंडा ठंडा कुछ महसूस हुआ। इस पर गुरुदेव उठे और उन्होंने देखा कि खून की धारा बह रही है। उसी पर लेटे हुए थे। उन्होंने कर्ण से कहा कि हे, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको जगाता तब आपकी नींद टूट जाती, इसीलिए मैंने नहीं जगाया। इस पर गुरु परशुराम नाराज हो गए। परशुराम ने कहा, दुष्ट नीच, ये बता, तुम वास्तविकता बता, तू किसका पुत्र है? तब उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं, ब्राह्मण में इतना संयम और धैर्य नहीं हो सकता है। तू किसी क्षत्रिय का पुत्र है, तूने झूठ बोलकर मुझसे विद्या हासिल की है। इस पर कर्ण ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं झूठ तो बोला है, मैं राधे और अधिरथ का पुत्र हूँ।
मैं वास्तव में सूत पुत्र हूँ और मैंने झूठ बोलकर आपसे शिक्षा प्राप्त की है। मैं इस पर भी गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम ये भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि नीच में इतनी शक्ति नहीं होती है, इतना दम नहीं होता है कि वो इस पीड़ा को झेल जाएं। तू क्षत्रिय पुत्र है, बता तू किसका पुत्र है। इस पर कर्ण ने कहा, मैं तो केवल उन्हीं का पुत्र हूँ। इस पर गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या, धनुर्विद्या, ब्रह्मास्त्र और जितने भी मैंने तुझे बड़े बड़े अस्त्रों का ज्ञान दिया है, जब तेरी अंत समय आएगा और जब तुझे इन अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय यह अस्त्र, सारे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, विष्णुआस्त्र, सारे अस्त्र विफल हो जाएंगे। यह श्राप देने के बाद उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। इस पर कर्ण विचलित मन से अपना धनुष बाण उठाया, गुरु की चरण वंदना की, वहां से वापस निकल आया। वापस निकलने के बाद मन में बहुत से सवाल आ रहे थे और मन में बहुत क्रोध आ रहा था। इस प्रकार से जो भी सामने दिखाई देता, हिरण हो, चाहे बाघ हो, चाहे शेर हो, उसे अपने बाणों से वह मारता जा रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद कर्ण ने एक हिरण पर निशान लगाया। वह हिरण तो अपनी चौकड़ी मारकर आगे बढ़ गया और वह बाण जाकर एक ऋषि के बछड़े को लगा। जब बछड़े को बाण लगा और बछड़ा तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। ऋषि ने देखा कि बछड़ा मर चुका है। थोड़ी देर बाद जब ऋषि वहाँ पहुँचे तो वहाँ से रमाती हुई उसकी बछड़े की माँ आई और माँ आने के बाद बछड़े को मृत देखा। उसने चाटा, देखने के बाद उस गाय ने भी वहीं दम तोड़ दिया। तब ऋषि ने कहा, हे दुष्ट नीच, तू कौन है? तूने मेरी गाय को और बछड़े को दोनों को मार दिया। यदि बछड़ा नहीं मरता तो गाय भी दम नहीं तोड़ती। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यही गाय पृथ्वी बन जाएगी और जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तू सबसे आखिरी युद्ध करेगा और जब तेरा पहिया, रथ का पहिया इसी धरती में, यह गाय धरती बन जाएगी और अपने आप में तेरे रथ का पहिया लीन कर लेगी और बाण चलेगा कोई, उसी बाण से तेरी मृत्यु होगी। अब आते हैं कि कर्ण की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं तो कहाँ से हुई थी। जब अर्जुन ने बाण मारा तब बाण लगा कर्ण को, ये सबको दिखाई दिया। सब लोग यही जानते थे, जब तक अर्जुन भी यही जानते थे कि कर्ण ने बाण मारा और कर्ण मेरे ही बाण से मरा है। लेकिन अंत समय पर 18 दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद सारे योद्धा बर्बरीक की शरण में पहुंचे, जो कि सर कटा हुआ सिरमौर पर्वत पर बैठे हुए थे। वहाँ सर रखा हुआ था। भगवान ने कहा, अब पांचों पांडव लड़ने लगे कि युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। तब भगवान ने कहा, चलो जिसने युद्ध देखा है उसकी शरण में चलते हैं। तब बर्बरीक की शरण में गए और बर्बरीक से पूछा, हे वत्स बर्बरीक, हमें आप ये बताइए कि युद्ध किसने जीता है। तब बर्बरीक ने बिना निष्पक्ष भाव से सबसे यही कहा कि युद्ध केवल कृष्ण ने जीता है। मुझे केवल पूरे युद्ध में कृष्ण का चक्र चलता दिखाई दिया और बाकी किसी ने भी नहीं मारा है। तब अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने कर्ण का वध किया है। तब बर्बरीक ने कहा, तुमने तो कर्ण को बाण मारा था, वह तो केवल गर्दन तक लगा था, गर्दन के आर पार नहीं हुआ था, आर पार तो श्री कृष्ण के चक्र ने किया था। तब अर्जुन ने कहा, मैंने जयद्रथ को मारा था। तब बर्बरीक ने कहा कि नहीं, तुमने तो जयद्रथ को मारा था। जयद्रथ का सर कटने के बाद जमीन पर गिरने वाला था, भगवान का चक्र आया और उसने उस चक्र को लेकर जयद्रथ के पिता की गोदी में वह गर्दन गिराई। इस प्रकार से अर्जुन, पांचों पांडवों, कृष्ण को सबको यह पता चला कि अर्जुन को कर्ण भगवान के चक्र से कर्ण का गर्दन कटी हुई थी, अर्जुन के बाण से नहीं मरा था। ये थी कथा अर्जुन और कर्ण की युद्ध की। और कर्ण क्या था, जितना सार संक्षिप्त में सुना सकता था उतना सुना चुका हूँ। यदि पूर्ण वीडियो बनाऊंगा तो लगभग 2 घंटे की वीडियो चली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें, वरना ज़बरदस्ती नहीं है।
सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।